एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आज आप सब सुकुशल पूर्वक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज यानी लेसन प्रश्नावली हिंदी में बोले तो लिखते हैं हम अभ्यास यानी 2, या आप इसको लेसन कह सकते हैं, पाठ 2 कह सकते हैं। क्लास 10th का लेसन 2 यानी बहुपद आज देखेंगे। पोलिनोमियल आज हम लोग बहुपद के प्रकार देखेंगे। बहुपद क्या है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले कुछ इसमें पॉइंट होती है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन जो हमारे न्यू स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे होंगे या मेरे वीडियो को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिल सके। तो आइए देखते हैं कि बहुपद। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम पॉइंट उठाएंगे कि बहुपद के प्रकार, यानी यहां पर लिखेंगे, इंडिकेट करते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है जी, यानी बहुपद कितने प्रकार का, तो ऐसे तो कहा जा सकता है बहुपद निम्न प्रकार से हो सकते हैं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ खास होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान देंगे, पहला है रेखीय बहुपद। ठीक है जी। दूसरा द्विघात बहुपद। तीसरा है त्रिघात बहुपद। ठीक है बाबू। और चौथा द्विघात बहुपद। ठीक है जी। एक लास्ट होता है जो आपको अलग से बताया जाता है, लेकिन हम इसी में बताएंगे, शून्यक बहुपद। ध्यान देंगे, शून्यक बहुपद। घबराने वाली बात नहीं है, आपको सब एक एक करके आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बहुपद के प्रकार में 5 को मैंने आपको प्रकार बताया। कौन सा? रेखीय बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद, और चौथा द्विघात बहुपद, और पांचवा है शून्यक बहुपद। तो आइए, आप सोच रहे होंगे कि रेखीय बहुपद किसको कहते हैं, हम बारी बारी से सबको बारे में बताते जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं, अगर कैसे भी आपको बहुपद दिया जाए, जैसे एक ही लाइन में रेखीय बोलते हैं क्या चीज? सरल रेखा। जैसे कि मान लीजिए 2x + 4, ठीक है, या √3x + 2, या और भी 2/4y + 2 इत्यादि। ठीक है जी। ये आपका एग्जाम्पल है। तो जिसमें एक चर हो, केवल क्या चीज? एक चर हो और एक अचर हो, उसको हम बोलते हैं रेखीय बहुपद, जिसका कोई घात नहीं होता है, पावर स्क्वायर में ना दिया रहेगा। ठीक है जी। द्विघात बहुपद, दूसरा क्या चीज है जी? द्विघात बहुपद। तो ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका घात क्या हो जाना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे 4x² + 8x + 4। ठीक है जी। यानी अगर इस प्रकार, यानी 4x² + 8x + 4, ये आपका द्विघात बहुपद है, तो आप लोग कितने जन सोच रहे होंगे कि द्विघात बहुपद, ये सर बता दें कि द्विघात बहुपद ऐसा होता है, परंतु हम लोग कैसे पहचानेंगे कि द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? तो ध्यान देंगे, पहला पॉइंट है कि जिसका घात कितना होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए जी? 2 होना चाहिए। दूसरी नियम ये कहती है कि अगर कोई भी बहुपद x² + bx + c = 0, यानी इस रूप में लिखा गया होगा, ax² + bx + c के रूप में लिखा गया होगा,
तो वह द्विघात बहुपद होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अब यहाँ पर देख लीजिए, ए कोई संख्या बोलते हैं, यानी कि ए किसी संख्या को बहुपद को मान लेते हैं, बी उसके बीच वाला माध्यम, सी ए कॉन्सोनेंट होता है, मतलब अचर वाला पद। ठीक है जी। तो देखिएगा, ए का होगा एक, एक्स स्क्वायर हो तो एक्स स्क्वायर, 8x बीच वाला bx को बोलते हैं, और c कॉन्सोनेंट होता है यानी अचर संख्या होती है, तो अचर हो गया 4। तो ये जो बहुपद आपको दिया गया है ये द्विघात बहुपद है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं जी? तो ध्यान देंगे, जिसका घात कितना होना चाहिए जी? 3। जैसे ले लीजिए एक्स क्यूब, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। ठीक है जी। तो जिसका घात कितना होगा जी? 3 होगा। ठीक है जी, उसको बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। और द्विघात, यहाँ पे सब कोई सोच रहे हैं कि लिखा गया है द्विघात, मतलब क्या चीज? कि जिसका घात आप कहिएगा 4 हो 5 हो, सही बात है, जिसका घात कितना होना चाहिए जी? 4 होना चाहिए। ठीक है जी। जिसका घात 4 हो उसको बोलते हैं द्विघात, मतलब द्वि और द्वि यानी दुगो दुगो कितना होगा जी? 4 हो, जिसका पावर कितना होना चाहिए? 4, उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब लास्ट रहा कि ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो आज पढ़ाने जा रहे हैं शून्यक बहुपद, ये इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, शून्यक बहुपद, शून्यक बहुपद किसको बोलते हैं? यानी किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे मान लीजिए हम इसी से लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ठीक है जी, बराबर 0। तो ये बहुपद है, लेकिन इसका शून्यक बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें x का मान रखने पर ये कितने बराबर हो जाए जी? 0 हो जाए, उसको हम बोलते हैं शून्यक बहुपद। ठीक है जी। तो लेकिन हम बताते हैं कि इसका शून्यक क्या होगा, ये आप यहीं पे देख लेंगे। अगर पूछा जाए कि निम्न बहुपद का शून्यक क्या होंगे, तो आप जैसे मैं अभी हल कर रहा हूं वैसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, आपको बताया गया है तोड़ने के लिए बहुपद कई प्रकार, 2 तरह से इसको बनाते लेते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। इस बीच वाले पद को हमको तोड़ना है, कितना है जी? 8x। तो कहा जाता है कि ऐसा कोई 2 संख्या बताइए जिसको जोड़ने या घटाने पर 8x और उसी संख्या में गुना करने पर, यानी इस कंपेयर करिएगा तो उतना आ जाना चाहिए। जैसे तो पहला नियम क्या कहता है तोड़ने के लिए? पहला किया जाता है कि a और c में मल्टीपल कर दिया जाता है, गुना किया जाता है a और c में, तो 4 चौका 16 आपका मिला। ठीक है जी, इस 16 मिला। अब 16 को आपको तोड़ लेना है कि किस पहाड़ा से, यानी टेबल से इसको या इसका गुणनखंड कर दीजिए, किस टेबल से कट जाएगा, तो 1 से 2 से 4 से, ठीक है जी, 8 से, इसके बाद नहीं कटेगा 16 से कटेगा। इसी में से कोई ऐसा 2 वर्ड होगा, संख्या होगा, जिसको तोड़ने पर 8x और उसी संख्या में गुना करने पर 60 आए। तो देखिएगा जी, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8, 4 चौका 16 आ गया ना जी। तो देखिए इसको लिखा नहीं जाता है, अचर वाले को लिखा जाता है, उसको अपने अंदर ही रखा जाता है कि 4 चौका 16 आया है, मत लिख लीजिएगा उसको, उस संख्या को नहीं लिखी जाती है, परंतु जो अचर होता है उसको लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिएगा, इसका हम शून्यक निकाल रहे हैं, शून्यक बहुपद इसका क्या होगा, ध्यान देंगे। अब इसमें से दोनों में से कंपेयर कॉमन निकाल लीजिए, तो इसमें से कॉमन निकलेगा 4x, ठीक है जी, 4x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 1, इसमें से भी 4 निकाल दिए तो ये भी बचा कितना, x प्लस 1, अरे 4 4 निकल जाएगा तो x, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। देखिए एक जो कॉमन होता है उसको एगो लिखते हैं और जो बाहर होता है उसको, तो 4x प्लस x प्लस 1, यही दो आपका शून्यक निकलेगा। कैसे शून्यक निकालते हैं? शून्यक के लिए
ठीक है जी। शून्य के लिए 4x प्लस 4 इक्वल 0। ध्यान देंगे तो इसको उठाकर यानी एक तरह कंपेयर इसको कर लेंगे तो 4x बराबर -4, तो x बराबर -4 बटा 4, कटकर x का मान कितना है जी -1, एक निकला। अब दूसरा से यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो याद रखिएगा x बराबर ई दो शून्यक हुआ यानी इस बहुपद का शून्यक हुआ एगो x -1 यानी x -1, यही एगो शून्यक है जिसका इसका मान यहाँ पर रखिएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी ये बहुपद शून्यक बहुपद होंगे। यानी कब, जब x बराबर -1 रखा जाएगा तो ये बहुपद शून्यक होगा। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार अगर शून्यक आपको निकालना है बहुपद का, किसी भी बहुपद का, कहेगा कि अगर शून्यक बताइए तो आप जैसे मैंने बताया वैसे आप निकाल सकते हैं। बहुत सरल तरीका है। एक और बताएंगे आपको कि एक और किस तरह शून्यक निकाला जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो मेरा अनुमान है कि आप रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद और शून्यक बहुपद को आप पूर्ण रूप से समझ लिए होंगे। अगर कोई पूछता है तो आप इस प्रकार बता सकते हैं। तो पहचानने के लिए मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया था, द्विघात रेखीय बहुपद को या द्विघात बहुपद को, त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद और शून्यक बहुपद। मैंने शून्यक बहुपद को हल करके बता दिया, तो आप लोग ये समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। और दूसरी एक और पॉइंट है, पूछा जाता है कि घात के आधार पर बहुपद को वर्गीकरण किया जाता है, घात के आधार पर। तो घात के आधार पर एक नंबर का पूछता है, खैर उसको हम बता देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसी आधार पर आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 2.2 दिया गया है, ठीक है जी। तो आप इसको देख लेंगे और भूलेंगे नहीं कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है, बहुपद किस प्रकार हल किया जाता है, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।